3 बार मौखिर किया गया फैसला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाने का ऐलान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केस का फैसला दिन 11:30 बजे अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया। £190 मिलियन केस बानी पीटीआई का नहीं, अदलिया का इम्तिहान है। बानी पीटीआई चाहते हैं अलकादिर ट्रस्ट का केस अवाम के सामने आए। 1 महीना हो गया, फैसले की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। अलीमा खान की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है, खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहां भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूं जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बैरिस्टर गौहर का पेशावर में जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात का इकरार। मुल्की इस्तेहकाम समेत तमाम उमूर पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब से भी मस्बत जवाब मिला। चेयरमैन पीटीआई का मुतालबात भी सिपह सालार के सामने रखने का दावा। बैरिस्टर गौहर को सियासी मामलात छेड़ने पर सियासतदानों से ही बातचीत का मशवरा दिया गया। सिक्योरिटी जराये की वजाहत, मामले को सियासी रंग देना अफसोसनाक करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाकर 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात का मुतालबा। बानी की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी और मुल्क भर में पेश आने वाले वाकयात की वीडियोस का जायजा लेने के नकात भी शामिल। कमीशन के जरिए सेंसरशिप रिपोर्टिंग और सहाफियों को हिरासा करने की तहकीकात कराने की भी तजवीज़। अपोजिशन मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। बानी की गिरफ्तारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन पहले ही बन चुका। पीटीआई 2 माह बाद भी लापता कारकुनों की कोई फहरिस्त पेश नहीं कर सकी। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के बाद वजीर आजम ने मुतालबात का जवाब देने के लिए इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील दे दी। साहबजादा हामिद रजा का हुकूमत पर मुज़ाकरात से भागने का इल्जाम। हुकूमत के पास इख्तियार आ चुका है तो उसका सबूत भी दें। कमीशन बनाएं, कैदियों की फहरिस्त पेश कर देंगे। पीटीआई कमेटी के रुकन ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत चाहे तो एक नोटिफिकेशन के जरिए कमीशन बना सकती है। सलमान अकरम राजा ने कानूनी पोजीशन बता दी। यूनान के बाद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में एक और कश्ती हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद डूब गए। पाकिस्तानी सफारत खाने को जहां बहा कर 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात मौसूल। दीगर की तफसीलात आज फराहम की जाएंगी। बच जाने वाले पाकिस्तानी कैंप में मुकीम। बदकिस्मत कश्ती मोरिटानिया से 2 जनवरी को स्पेन रवाना हुई। 88 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे, 36 को बचा लिया गया। मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से था। इत्तला मिलते ही घरों में सफ़े मातम बिछ गए। हादसे का शिकार अफराद 4 माह कबल यूरोप के लिए घरों से निकले थे। सदर वजीर आजम का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। जिला कुर्रम में एक बार फिर कशीदगी। इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला। रॉकेट हमलों में 3 गाड़ियों को नुकसान। फोर्सेस का 1 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। वाकये के बाद काफिले की 70 गाड़ियों में से 30 लूट ली गईं। फंसी हुई कई गाड़ियों को दहशतगर्दों ने आग लगा दी। जवाबी कार्रवाई में 6 शरपसंद हलाक। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑपरेशन। रास्तों की बंदिश से 5 लाख की आबादी महसूर। लाहौर में मुल्जिमान ने 70 साला खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड में मलबूस थे। खातून से रकम भी लेकर फरार हो गए। डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर जख्मी होने वाले बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की सर्जरी के बाद हालत खतरे से बाहर करार। सैफ अली खान को 6 जख्म आए थे। हमलावर के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज की जारिहत। गजा में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदा इसराइली काबीना से मंजूरी का मुंतजर। मुआहदे की मंजूरी के लिए इसराइली काबीना का इजलास आज होने का इम्कान।
ईरान, अरब लीग और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। जंगबंदी मुआहदा एक पायदार अमन की बुनियाद रख सकता है। फरीकैन के लिए मुआहदे की शराइत का एहतराम करना जरूरी। यूरोपीय यूनियन का बयान। अमरीका एतवार से जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरुमीद। पाक वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट आज मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तानों ने तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। दोनों कप्तानों का सीरीज जीतने का आज़म। पंजाब में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। पाकिस्तान में तैयार किया गया पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट आज खला में रवाना किया जाएगा। चीन के सैटेलाइट लॉन्चिंग मरकज से छोड़े जाने वाले सैटेलाइट के मनाजिर पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और भारत की पंजाबी फिल्म चोरा नाल यारियां की स्टार कास्ट करतारपुर राहदारी पहुंच गई। फनकारों ने मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तानी अदाकारों के साथ तहाइफ का भी तबादला।